तो ग्राउंड जीरो से सबसे निडर रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह के नए चीफ को मारा गया, जहां पर उस पर टारगेट किया गया, मिसाइल दागी गई, वहीं पर मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर दुनिया का पहला न्यूज चैनल एबीपी न्यूज हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने तक हम लोग पहुंचे, जहां पर कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के नए चीफ को मार गिराया गया। मिसाइल से अटैक वहां पर जब हुआ, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां से एक आपके लिए खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। लेबनान के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए तो जब यह जोरदार धमाका हुआ, आपने देखा धमाके की आवाज से जगविंदर भी हिल गए थे। आप समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है। धमाके हो रहे हैं, मिसाइल से हमला किया गया। एबीपी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची है ताकि आपको खबरों के मामले में हम सबसे आगे रख सकें। हर तस्वीर विश्लेषण के साथ ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जगविंदर की एक खास रिपोर्ट। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए तो मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये निडर रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। साहसिक पत्रकारिता, उस जगह पर वो मौजूद हैं जहां पर धमाके हो रहे हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं। और जगविंदर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं वहीं से। जगविंदर, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी हाँ बिल्कुल अखिलेश, मैं ठीक हूँ। इस तरह का युद्ध भूमि में चलता ही रहता है। कुछ शेल थे जहाँ पर हाशिम को टारगेट किया है, ड्रोन से मिसाइल फेंकी गई थी, उस पूरी बिल्डिंग और अपार्टमेंट को तबाह किया गया था। वहाँ मैं कवरेज कर रहा था तो उस दौरान हो सकता है क्योंकि बहुत सारे शेल्स वहाँ पर गिराए जाते हैं तो उसमें कोई शेल फटा था, लेकिन आप सबकी दुआओं से मैं सही सलामत हूँ। और ये सब युद्ध भूमि में चलता ही रहता है, इसको डरकर कोई भी कवरेज प्रभावित नहीं की जाती। जब इस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, लोगों को सुनकर थोड़ा शायद अजीब भी लगेगा, आपको लगता होगा कि टेलीविज़न पत्रकारिता में जो है वो आराम से लोग जाते हैं और कवरेज करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात बने थे लेकिन अब हालात वो टले हुए हैं और हो सकता है आगे भी बन जाए। तो इसमें हमें सिर्फ कवरेज तक फोकस रहना होता है, अपनी बात अपनी खबर रोक रहा हूं। मैंने जगविंदर देखा कि आप उस जगह तक पहुंच गए थे जहां पर वो इमारत कभी भी धराशायी हो सकती थी। आग लगने के बाद उसको बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी इमारत, वहां अंदर तक दाखिल हो गए थे आप। जी हाँ, देखिए वो पूरा बंकर का इलाका मैं दिखाना चाहता था। जो बेसमेंट थी उसके अंदर आग इसलिए लगी हुई थी ज़्यादा क्योंकि इजराइल को ये शक था कि हाशिम, जो कि कमांडर बनाया जाने वाला था हिजबुल्लाह का और भाई है हसन नसरुल्लाह का, जिसे अभी मारा है इजराइल ने, उसी के अड्डे पर ये अटैक किया गया था। और हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बताया जा रहा था वो सारा बेसमेंट का इलाका। तो ये पूरा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह का मैं दिखाना चाहता था जिस पर इजराइल ने अटैक किया। और अभी तक इजराइल ने नहीं माना है, लेकिन खबरें इजराइल मीडिया के हवाले से यही आ रही हैं कि वहां पर हाशिम को मार गिराया गया है, यानी जो भी भावी कमांडर है उनको भी टारगेट कर रहा है। और वो पूरा इलाका इवैक्यूएट हो चुका है पहले से ही। हिजबुल्लाह का गढ़ है वो सारे इलाके, और वहां से लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया है हिजबुल्लाह ने। लेकिन जहां उनकी खुद कमांडर्स की मूवमेंट रहती है बेसमेंट में, उन इलाकों को मिसाइल से नेस्तनाबूद कर रहा है इजराइल। उस इलाके को दिखाना चाहता था मैं। वहां एक शेल, जो एक बड़ी मिसाइल का एक हिस्सा था, वो फट गया था। तो अब हो गया जो हो गया, लेकिन कवरेज के लिए ये सब करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। और एबीपी न्यूज का जो वादा है अपने दर्शकों से कि खबरों के मामले में हम आपको हमेशा आगे रखते हैं, उसी की एक वानगी है ये। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। जगविंदर जान की बाजी लगाकर वहां से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से पूरी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा जगविंदर, जरा आप ये बताइए और क्या कुछ आपने वहां देखा उस पूरे इलाके में? देखिए
पूरा इलाका खाली है। तकरीबन हिजबुल्लाह का हम ये कह लें कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का पूरा एरिया है। दाहिद इलाका इसे कहा जाता है, हिजबुल्लाह का गढ़ है। जगह जगह हमें भी रोकने के लिए हिजबुल्लाह के लोग पहुंच जाते हैं, वेपन उनके साथ लगे हुए होते हैं। लेकिन उस इलाके को इवैक्यूएट करवाए हुए हिजबुल्लाह को काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि इसराइल ने ये कह दिया था कि ये सिविलियंस के रहने लायक इलाके नहीं है और इनमें एयर स्ट्राइक्स किए जाएंगे, तो आप ये इलाका खाली कर दें। इलाके खाली हैं, लेकिन जो सारा उनका काम है, जो किस तरह से साउथ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल से लड़ना है, अभी भी यहाँ के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से, यहाँ के ऑफिस से उसको डील किया जाता है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल बॉर्डर पर, जो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तो लड़ ही रहा है, लेकिन बेरूत के, सेंट्रल बेरूत के जिन इलाकों में हिजबुल्लाह अपने युद्ध क्षेत्र का संचालन करने के लिए सारी प्लानिंग करता है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। तो इन इलाकों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। रैप अप ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ पर कि किस तरह से हिजबुल्लाह के, जहां से सारे प्लानिंग और कमांडर बैठकर सारी रणनीति बनाते हैं, उनको रात को एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त किया जाता है। और दूसरी बात, जो लेबनान का साउथ बॉर्डर है, वहां पर ग्राउंड स्ट्राइक करके, ग्राउंड रेड्स करके, टैंक्स के जरिए, जो उनकी थल सेना है इजराइल की, वो लेबनान में घुस रही है। तो ये डबल ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, आसमान से और जमीन से। बिल्कुल जगविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए, जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां से खबरें आप पहुंचाते रहिएगा, रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाइएगा, हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे।